देखिए, पिछले वीडियो में नल एवं हौज का उदाहरण का 10 क्वेश्चन बताए थे। अब अगला एक्सरसाइज है इसी चैप्टर का, जिसमें कि विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न यानी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिलेगा इस अध्याय में। तो इसका पहला क्वेश्चन है, डी व्यास वाले एक पाइप के द्वारा कोई पानी की टंकी 40 मिनट में खाली की जा सकती है। 2D व्यास वाले पाइप से उसे खाली करने में कितना समय लगेगा। देखिए, यह मान लिए एक पाइप है जिसका व्यास D है और इसका व्यास है 2D। इस पाइप से एक टंकी को खाली करने में 40 मिनट टाइम लगता है। तो व्यास अगर दोगुना हो जाए तो उस पाइप से टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा। तो ऐसा नहीं कर सकते कि दोगुना है तो टाइम दोगुना या फिर इससे आधा होगा। देखिए, यह मान लीजिए यह अगर एक पाइप है तो इससे पानी निकलने वाला क्षेत्रफल यह है, तो क्षेत्रफल के समानुपाती होता है टाइम। तो इसके क्षेत्रफल से यह जितना गुना होगा, अगर 2 गुना होगा तो टाइम आधा लगेगा, 3 गुना होगा तो टाइम 1/3 भाग लगेगा। तो इस तरह से क्षेत्रफल पता कर लेते हैं। सबसे पहले दोनों पाइपों की त्रिज्या, और एक चीज ध्यान रखिएगा, त्रिज्या या व्यास या परिधि, इस तीनों का रेशियो सेम होता है। डी है अगर पहले पाइप का तो दूसरे पाइप का 2 गुना 2D, तो रेशियो हो गया 1:2। अब दोनों पाइप के पानी निकलने वाले भाग का क्षेत्रफल यानी कि उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। अब इससे जो समय होगा, समय उल्टा हो जाएगा। ज्यादा मोटा पाइप से अगर खाली करेंगे तो कम समय लगेगा उसको, तो 4:1। अब पहले पाइप का समय दिया था 40 मिनट, यानी कि 4 का मान 40, तो 1 का मान 10 मिनट हो जाएगा। तो 2D व्यास वाले पाइप को वही टंकी खाली करने में 10 मिनट टाइम लगेगा। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, एक नल एक टैंक को 1 घंटे में खाली कर सकता है तथा दूसरा उसे 30 मिनट में खाली कर सकता है। दोनों नल मिलकर भरे हुए टैंक को कितने मिनट में खाली कर सकता है। यहाँ पर दोनों ही नल खाली करने वाला ही है। एक नल 1 घंटे में यानी कि 60 मिनट, दूसरा नल 30 मिनट में, एलसीएम 60, 1 2। पूरे टंकी की क्षमता 60 है। दोनों मिलकर अगर चले तो दोनों मिलकर 1 मिनट में 3 लीटर खाली करेगा, तो 60 मिनट खाली करने में 20 मिनट टाइम लगेगा। तीसरा क्वेश्चन है, 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकता है। दोनों मिलकर उसे कितने समय में भर देगा। एक पाइप 20 मिनट में, दूसरा 30 मिनट में, दोनों मिलकर कितने देर में भरेगा। तो एलसीएम 60, 3 और 2, 5 से भाग दे देंगे, 12 मिनट लगेगा। चौथा क्वेश्चन है, एक टैंक का 1/4 भाग भरे होने पर उसमें 135 लीटर पानी है। यदि उसमें 180 लीटर पानी हो तो टैंक का कितना भाग पानी से भरा है। लिखा है एक टैंक का 1/4 भाग अगर भरा है तो उसमें 135 लीटर पानी है। इसका मतलब पूरे टैंक, अगर पूरा टैंक भरा हो तो 135 चौके 540 लीटर पानी होगा। समझ गए ना। 1/4 भाग भरा है तो 135 लीटर, तो अगर पूरा 1 भाग भरा होगा तो 540 लीटर होगा। लिखा है यदि उसमें 180 लीटर पानी हो तो टैंक का कितना भाग पानी से भरा होगा। तो 180 लीटर पानी अगर हो और पूरे टंकी की क्षमता 540 है तो बोल सकते हैं 1/3 भाग भरा है।
पांचवा क्वेश्चन है, 3 नल ए, बी और सी एक टंकी को क्रमशः 12, 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं। यदि नल ए पूरा समय के लिए खुला रहे तथा बी और सी बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोले जाते हैं तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। देखिए 3 नल है ए, बी और सी, पहला 12, दूसरा 15 और तीसरा 20 घंटे में अलग अलग टंकी को भर सकते हैं। तीनों का एलसीएम 60 आया, 12 से 5 बार, 15 से 4 बार, 20 से 3 बार। लिखा है ए पूरा समय के लिए खुला रहता है जबकि बी और सी बारी बारी से एक एक घंटे के लिए, यानी कि पहला घंटा ए और बी है, ए और बी 5 4 9 लीटर भरेगा। फिर दूसरा घंटा ए के साथ सी है, ए और सी मिलेगा तो 5 3 8 लीटर भरेगा। तो पूरा टंकी की क्षमता यहाँ पर 60 लीटर है, तो बोल सकते हैं 9 8 17 लीटर भरने में 2 घंटे लगता है। पहले घंटे में ए और बी 9 लीटर भरेगा, दूसरे घंटे में ए और सी 8 लीटर, तो 17 लीटर हुआ 2 घंटे में। तो 60 के नजदीक पहुंचने के लिए 3 से गुना कर लीजिए, 17 तिया 51, इधर 2 तिया 6, 51 लीटर भरने में 6 घंटे लगा। अब बचा 9 लीटर और। अब सबसे पहले यह पता कीजिए कि यह 9 लीटर कौन कौन भरेगा, ए और बी या ए और सी। पहला घंटा में ए और बी है, दूसरा घंटा में ए और सी, तो छठा घंटा में ए और सी रहा होगा, तो अगले घंटे में ए और बी आएगा। यह दोनों एक घंटे में 9 लीटर भर सकता है, यानी कि 9 लीटर भरने में 1 घंटा और लगेगा, तो 6 1 7 घंटे। छठा क्वेश्चन है, एक पाइप एक टंकी को 5 घंटे में भर सकता है तथा दूसरा पाइप उसे 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी पूर्णतया भरी हो तो दोनों को एक साथ खोल देने पर टंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगी। देखिए पहला पाइप टंकी को 5 घंटे में भर सकता है जबकि दूसरा 4 घंटे में खाली कर सकता है। लिखा है टंकी पूर्णतः भरी है, पहले से भरी है टंकी, तो दोनों मिलाकर दोनों का एलसीएम 20 आया, 5 से 4 बार, 4 से 5 बार। ए भरने वाला नल है जबकि बी खाली करने वाला। जब टंकी भरी है तो उसमें 20 लीटर पानी होगा पहले से। अब जब दोनों को साथ में चलाएंगे तो ये 4 लीटर भरेगा, यह 5 लीटर खाली करेगा, तो फिर भी 1 लीटर खाली होते जाएगा 20 लीटर से, तो 20 घंटे में खाली हो जाएगी टंकी जब दोनों साथ में रहेगा तो। सातवां क्वेश्चन है, ए और बी दो नल एक हौज को क्रमशः 20 मिनट और 25 मिनट में भर सकता है। दोनों पाइप को खोल दिया जाता है लेकिन 5 मिनट बाद बी को बंद कर दिया जाता है। हौज भरने में कुल कितना समय लगेगा। देखिए ए 20 मिनट में, बी 25 मिनट में, दोनों का एलसीएम 100 हुआ, 20 से 5 बार, 25 से 4 बार। लिखा है दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं, 5 मिनट बाद बी को बंद कर दिया जाता है। तो 1 मिनट अगर दोनों चले तो 1 मिनट में 9 लीटर भरेगा, तो 5 मिनट में 45 लीटर, तो बचा कितना 55 लीटर। अब यह 55 लीटर कौन भरेगा, बी को तो बंद कर दिया गया है, तो अकेले ए भरेगा, तो 5 से भाग दे देंगे तो 11 मिनट लगेगा, यानी कि 11 मिनट बाद में शेष 55 लीटर को भरने में ए को लगा और 5 मिनट तक दोनों साथ चला था, तो इसका मतलब 11 5 16 मिनट लगा। या ऐसे कर सकते हैं इसको, 5 मिनट तक दोनों को एक साथ खोला गया लेकिन फिर 5 मिनट बाद बी को बंद कर दिया गया, तो इसका मतलब हुआ कि बी केवल 5 मिनट ही चला है। 100 लीटर अगर टंकी की क्षमता है
उसमें से 5 मिनट तक यह चला तो 5 चौके 20 लीटर भरा होगा, तो बचा 80 लीटर। अब यह 80 लीटर कौन भरा होगा? ए ने भरा होगा। कब से कब तक? शुरू से अंत तक, क्योंकि ए का तो नहीं घटाए, ये जो 5 मिनट इसके साथ था वह भी इसमें शामिल है। तो 80 लीटर भरने में टोटल इसको कितना देर लगा होगा? 16 मिनट। तो ऐसे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। आठवां क्वेश्चन है, दो नल अलग अलग एक हौज को क्रमशः 6 घंटे तथा 4 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों को एक साथ 1.5 घंटे तक खुला छोड़ दिया जाए तो हौज का कौन सा भाग भर जाएगा? लिखा है ए 6 घंटे में, बी 4 घंटे में भर सकता है, दोनों को 1.5 घंटे तक खुला छोड़ा गया है। सबसे पहले दोनों का एलसीएम 12 आएगा, 6 से 2 बार, 4 से 3 बार, तो पूरा टंकी की क्षमता 12 लीटर मान लिए। अब 1.5 घंटे तक दोनों को साथ में खुला छोड़ा, तो अगर 1 घंटा दोनों चले तो 3 और 2 5 लीटर भरेगा, तो 1.5 घंटे में 7.5 लीटर। 1 घंटे में अगर 5 लीटर तो 1.5 घंटे में 7.5 लीटर होगा। तो हौज का कौन सा भाग भर जाएगा? यानी 7.5 लीटर भरा 12 में से, उसको नीचे लिख लेंगे, भाग में बदलना है इसको, 15 × 5 = 75, 15 × 8 = 120, यानी कि 5/8 भाग भरेगा 1.5 घंटे में दोनों मिलकर। नौ नंबर क्वेश्चन है, एक विद्युत पंप एक टैंक को 3 घंटे में भर सकता है। टैंक में रिसाव होने के कारण इसे भरने में 3.5 घंटे का समय लगा। सिर्फ रिसाव के कारण भरा हुआ टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा? देखिए, मान लेते नल ए 3 घंटे में भर सकता है, रिसाव को बी मान लिए, मतलब क्षेत्र है जिसके कारण टंकी को भरने में 3.5 घंटे लगा। 3.5 को ऐसे लिख सकते हैं 7/2, तो एलसीएम दोनों का 21 आएगा। 3 से 7 बार, 7/2 से 6 बार। अब देखिए, जब अकेले ए है तो 7 लीटर पानी भरा जा रहा है, जब दोनों मिला हुआ है तो 6 लीटर ही भर रहा है। इसका मतलब बी 1 लीटर खाली कर रहा है यहाँ पर, तब ना 6 बचा, 7 में 1 घटा, तो बी का समय पूछा है तो 1 से भाग दे देंगे, यानी कि सिर्फ रिसाव के कारण टंकी को खाली होने में 21 घंटे लगेगा। या ऐसे कर सकते हैं, एक फॉर्मूला इसमें जो बताए थे पिछले वीडियो में, छिद्र या रिसाव के कारण पूछा जाए टंकी कितने देर में खाली हो जाएगी, तो x × y/x - y। x y क्या क्या है यहाँ दिखा देते हैं। केवल नल के कारण टंकी 3 घंटे में भर जाती है और छिद्र होने के कारण 3.5 घंटे लगता है। तो 3 और 3.5 में ज्यादा वाले को x मान लेते हैं, 3.5 और 3 दोनों का अंतर 0.5 होगा, पॉइंट हटा दिए 5 से 7 बार, तो 7 या 21 घंटे। दस नंबर क्वेश्चन है, दो नल ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 15 घंटे तथा 20 घंटे में भरते हैं तथा तीसरा नल सी उसे 25 घंटे में खाली कर देता है। यदि तीनों नल खोल दिए जाए तथा 10 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? ए 15 घंटे में, बी 20 घंटे में, जबकि सी 25 घंटे में खाली कर सकता है। ए और बी 15 और 20 घंटे में टंकी को भर सकता है, सी खाली कर रहा है। तीनों नल एक साथ खोला गया और 10 घंटे बाद सी को बंद किया गया। तीनों का एलसीएम आएगा 300, 15 से 20 बार, 20 से 15 बार, 25 से 12 बार।
तो देखिए अगर तीनों को एक साथ खोलेंगे तो 20, 15, 35 भरेगा, 12 खाली होगा, फिर भी 23 बचेगा। यानी कि 1 घंटे में तीनों मिलकर 23 लीटर भरेगा। तो 10 घंटे तक साथ चलेगा तो 23 गुना 10, 230 लीटर भर जाएगा। तीनों मिलकर 10 घंटे में 230 लीटर भर दिया। अब बचा कितना? 70 लीटर। अब इसको भरने के लिए केवल ए और बी है, सी को बंद कर दिया 10 घंटे चला के। अब यह दोनों अगर मिलेगा तो 1 घंटे में 35 लीटर भरेगा। तो इस 70 लीटर को भरने में 2 घंटे और लगा। तो पूछा है टंकी कितने समय में भर जाएगी। शेष टंकी का नहीं दिया है, ऑप्शन भी वैसा नहीं है। तो 10 घंटा पहले चला था, 2 घंटा बाद में, इसका मतलब 12 घंटे लगेगा पूरा टंकी को भरने में। ग्यारह नंबर क्वेश्चन देखिए। 2 पाइप एक टैंक को क्रमशः 15 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं तथा तीसरा पाइप उसे 20 घंटे में खाली कर सकता है। यदि खाली टैंक में सभी को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। मान लेते ए को 15 घंटे लगता है, बी को 12 घंटे और सी को 20 घंटे। यहाँ पर सी खाली करने वाला पाइप है। एलसीएम 60 आया, 4, 5, 3, तीनों मिलकर पूछा है एक साथ खोला जाए तो कितना देर लगेगा भरने में। 1 घंटे में तीनों मिलकर 5, 4, 9 माइनस 3, 6 लीटर भरेगा तीनों मिलकर 1 घंटे में। तो 60 लीटर भरने में 10 घंटे लगेगा। बारह नंबर क्वेश्चन है, एक टंकी को एक पाइप दूसरे की तुलना में 3 गुना जल्दी भर सकता है। यदि दोनों पाइप मिलकर 36 मिनट में भरते हो तो छोटा पाइप उसे कितने समय में भरेगा। 2 पाइप मान लेते ए और बी है, गति दिया है एक पाइप दूसरे की तुलना में 3 गुना जल्दी भर सकता है। मतलब अगर यह 1 लीटर भरता है तो यह 3 लीटर, यह क्षमता भी बोल सकते हैं इसको। तो दोनों पाइप मिलकर 36 मिनट में भरता है तो छोटा पाइप यानी पतला पाइप का पूछा है समय। तो दोनों मिलकर अगर एक साथ चले तो 3 और 1 4 लीटर भरेगा तो 36 मिनट लगता है। तो 4 गुना 36। अब पतला पाइप का समय निकालना हो तो 1 से भाग देंगे, इस पाइप का पूछता तो 3 से भाग देते। 36 चौके 144 मिनट। तेरह नंबर क्वेश्चन है, 2 नल ए तथा बी एक बाल्टी को क्रमशः 12 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं। यदि 3 मिनट तक दोनों को खुला छोड़ दिया जाए तथा उसके बाद ए को बंद कर दिया जाए तब शेष बाल्टी को अकेले बी कितने समय में भर देगा। देखिए पाइप ए बाल्टी को 12 मिनट में अकेले भर सकता है और बी 15 मिनट में। दोनों का एलसीएम 60 आएगा, 12 से 5 बार, 15 से 4 बार। लिखा है 3 मिनट तक दोनों को खुला छोड़ दिया जाए तथा उसके बाद ए को बंद कर दिया जाए तब शेष बाल्टी को अकेले बी कितने समय में भर देगा। शेष का समय पूछा है तो दोनों को 3 मिनट तक चला दीजिए। पहले 1 मिनट में 9 लीटर तो 3 मिनट में 27 लीटर, 33 लीटर बचा। अब ए को बंद कर दिया तो शेष बी अकेले भरेगा, तो इसमें 4 से भाग दे देते हैं। 8.1/4 मिनट। शेष बाल्टी को अकेले बी 8.1/4 मिनट में भर देगा। चौदह नंबर क्वेश्चन है, एक टैंक 1 घंटे में 25% भरता है तथा अगले घंटे में 10% पानी खाली हो जाता है। 5 घंटे तक ऐसा ही होने पर टैंक का कितना प्रतिशत भाग भर जाएगा। देखिए लिखा है एक टैंक 1 घंटे में 25% भर जाता है जबकि अगले घंटे में 10% खाली होता है। खाली हो रहा है तो माइनस,
तो इसी तरह से 5 घंटे तक चलता रहे तो कितना प्रतिशत भाग भरेगा। तो इसी तरह से चला देते 5 घंटे तक। 1 घंटे में 25% भरा, दूसरे में 10% खाली हुआ, फिर तीसरे में 25% भरेगा, चौथे में 10% खाली होगा, पांचवे में 25% भरेगा। तो टोटल देख लीजिए 25 या 75 माइनस 10 10 20, 55% भाग भरेगा। पंद्रह नंबर क्वेश्चन है, बाल्टी P की क्षमता Q से तिगुनी है। किसी खाली ड्रम को भरने के लिए पानी से भरी बाल्टी P को 60 बार उसमें डालना पड़ता है। दोनों बाल्टियों P तथा Q को मिलाकर ड्रम में डालने से ड्रम को भरने के लिए कितना बार जाना पड़ेगा। देखिए 2 बाल्टी है P और Q, क्षमता लिखा है P की क्षमता Q से 3 गुनी है। अगर Q में 1 लीटर पानी आता है तो P में 3 लीटर पानी आता है। लिखा है एक ड्रम को भरने के लिए P को 60 बार उसमें डालना पड़ता है। अगर P की क्षमता 3 लीटर है तो 3 लीटर गुना 60, पूरे ड्रम की क्षमता निकला। या P को लेकर जाता है तो 60 बार जाना पड़ता है ड्रम को भरने के लिए, तो 3 गुना 60। अब दोनों को अगर एक साथ लेकर जाएंगे तो 3 1 4 लीटर एक बार में भरेगा, तो 4 से कटा दिए तो 15 तिया 45 बार जाना पड़ेगा टंकी को भरने के लिए। 16 नंबर क्वेश्चन है, एक टंकी में कुल 7 पाइप लगे हैं जिसमें कुछ में से प्रत्येक टंकी को 6 मिनट में तथा शेष में से प्रत्येक टंकी को 8 मिनट में भर सकता है। वैसे पाइप की संख्या कितनी है जिसमें से प्रत्येक टंकी को 8 मिनट में भरता है। टोटल 7 पाइप लगे हैं टंकी को भरने के लिए। कुछ में से प्रत्येक टंकी को 6 मिनट में भरता है, शेष में से प्रत्येक 8 मिनट में। देखिए कुछ में से प्रत्येक 6 मिनट में और शेष 8 मिनट में। यहाँ पर 8 मिनट वाला पूछा है। 8 मिनट वाला, 8 मिनट में भरने वाला कितना पाइप है। जैसे मान लीजिए कोई पाइप एक टंकी को 30 मिनट में भर सकता है तो वह 1 मिनट में कितना भरेगा, 1/30। यही अगर 2 पाइप रहेगा तो 2/30 भरेगा। ठीक है। इसी तरह से 8 मिनट में भरने वाला कई गो पाइप है। एक पाइप अगर 1/8 मिनट में भरेगा तो एक पाइप 1/8 मिनट में। उसी तरह से 6 मिनट में भरने वाला पाइप 7 - x है और सब मिलकर पूरा टंकी भर देता है तो बराबर 1 कर दिए। एलसीएम आया 24, 8 से 3 बार, 6 से 4 बार, 4 × 7 = 28 - 4x बराबर 1। 28 - x बराबर 24, x बराबर 4, यानी कि 8 मिनट में भरने वाला 4 पाइप है। सत्रह नंबर क्वेश्चन है, एक ड्रम को भरने के लिए 3 नल हैं जो क्रमशः 20 मिनट, 15 मिनट तथा 12 मिनट में उस ड्रम को अलग अलग भर सकते हैं। यदि तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो ड्रम का 40% भाग भरने में कितना मिनट लगेगा। देखिए ए 20 मिनट में, बी 15 मिनट में और सी 12 मिनट में एक ड्रम को अलग अलग भर सकता है। एलसीएम 60 आया, 20 से 3 बार, 15 से 4 बार, 12 से 5 बार। तीनों मिलकर अगर पूरा निकालेंगे तो 3 4 7 5, 12 से भाग देंगे,
लेकिन 40% भाग भरना है। 40/100 कर दिए, 12 पंचे 60, 5 से 20 बार, 20 से 2 बार, यानी कि 2 मिनट। 40% भाग भरने में 2 मिनट लगेगा। अठारह नंबर क्वेश्चन है, दो पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 24 मिनट और 32 मिनट में भर सकते हैं। दोनों को एक साथ खोल दिए जाते हैं। कितने मिनट बाद बी को बंद कर दिया जाए कि पूरी टंकी 18 मिनट में भर जाए? ए 24 मिनट में, बी 32 मिनट में। दोनों को एक साथ खोल दिए जाते हैं। कितने मिनट बाद बी को बंद कर दिया जाए कि पूरी टंकी 18 मिनट में भर जाए? एलसीएम 96 आया। 24 से 4 बार, 32 से 3 बार। यहाँ पर देखिए, पूरी टंकी को 18 मिनट में भरना है और दोनों को एक साथ खोलकर कुछ देर बाद बी को बंद करना है। तो कितने मिनट बाद बी को बंद किया गया? तो अगर 18 मिनट में टंकी को पूरा भर दिया गया तो इसका मतलब हुआ कि 18 मिनट तक ए चला है, पूरा शुरू से अंत तक। तो 18 चौके 72 लीटर अकेले ए ने भरा होगा। ठीक है, ए बंद नहीं किया गया, ए को केवल बी को बंद किया गया है। तो ए इसका मतलब पूरा 18 मिनट तक चला। 18 मिनट में ए अकेले 72 लीटर भरा, तो 24 लीटर शेष बचा होगा। यह कौन भरा होगा? यही 24 लीटर बी ने भरा होगा। तो बी 1 मिनट में 3 लीटर, तो 24 लीटर भरने में 8 मिनट टाइम लिया होगा। इसका मतलब 8 मिनट तक चलाने के बाद बी को बंद किया गया। 19 है, दो पाइप ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 5 घंटे तथा 6 घंटे में भर सकते हैं। पाइप सी भरी टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी आधी भरी हो तो तीनों को एक साथ खोल देने पर टंकी कितने समय में पूर्णतः भर जाएगी? यहाँ पर 3 पाइप है। पहला पाइप 5 घंटे में, दूसरा पाइप 6 घंटे में भर सकता है, जबकि तीसरा पाइप 12 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी आधी भरी हो तो तीनों को एक साथ खोल देने पर टंकी कितने समय में पूर्णतः भर जाएगी? एलसीएम 60 आया। 5 से 12 बार, 6 से 10 बार, 12 से 5 बार। यहाँ पर सी खाली कर रहा है इसलिए माइनस कर दिए सी को। अब पूरी टंकी की क्षमता 60 लीटर है, लेकिन आधा पहले से भरा है। इसका मतलब 30 लीटर और बचा है भरने के लिए, और इसमें तीनों साथ में चल रहा है। तीनों जब चलेगा तो 12, 10, 22 भरेगा, जबकि 5 खाली होगा, यानी कि 17 लीटर भरेगा तीनों को साथ में चलाने पर। 1/13/17 मिनट टाइम लगेगा। नहीं, घंटा में है तो इतना घंटे। 1/13/17 घंटे में आधा टंकी भरेगा। बीस नंबर है, 3 बाल्टी ए बी तथा सी की धारिताओं का अनुपात 3:5:4 है। एक व्यक्ति बाल्टी बी से 120 बार में एक टंकी को भर देता है। यदि वह तीनों बाल्टियों को एक साथ भर कर ले जाए तो वह उसे टंकी को भरने में कितनी बार जाना पड़ेगा? तीन बाल्टी की धारिताओं का अनुपात दिया है। तीन अनुपात 5:4 लिखा है। एक टंकी को भरने के लिए बी से 120 बार डालना पड़ता है। तो एक बार में 5 लीटर पानी जाता होगा बी से, तो 120 बार में 5 गुना 120। अब तीनों को अगर एक साथ ले जाएंगे तो 5 3 8 4 12 लीटर एक बार में जाएगा। तो 12 से भाग दिए, यानी कि 50 बार जाना पड़ेगा तीनों बाल्टी को एक साथ लेकर। आगे देखिए 21 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है।
नल ए, बी तथा सी एक टंकी से जुड़े हैं तथा उनसे पानी बहने की गति क्रमशः 42 लीटर प्रति घंटे, 56 लीटर प्रति घंटे तथा 48 लीटर प्रति घंटे है। ए तथा बी से पानी भरा जाता है तथा सी से निकाला जाता है। यदि तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 16 घंटे में भर जाएगी। टंकी की धारिता क्या है? 3 पाइप है, ए, बी और सी। देखिए लिखा है इसमें से ए और बी से भरा जाता है जबकि सी से निकाला जाता है, तो सी को माइनस करेंगे। प्रति घंटा दिया है गति। नल ए 42 लीटर प्रति घंटा पानी डालता है टंकी में, बी 56 लीटर प्रति घंटा डालता है जबकि सी 48 लीटर प्रति घंटा पानी बाहर निकाल रहा है। तो तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 16 घंटे में भर जाएगा। तो अगर 1 घंटा तक तीनों को एक साथ चलाएंगे तो 42 और 56 98 लीटर भरेगा जबकि 48 खाली होगा, यानी कि 50 लीटर भरेगा। 98 में 48 घटा दिए, 1 घंटा तक तीनों चलेगा तो 50 लीटर भरेगा। 16 घंटा लगता है पूरा टंकी भरने में। 16 पंचे 80, यानी कि पूरे टंकी की धारिता 800 लीटर है। नल एवं हौज का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन समाप्त हुआ महेश मिश्रा बुक से। एक एक्सरसाइज और बचा है और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें, ठीक है। और सब दोस्त को बोल दीजिएगा सब्सक्राइब करने, ठीक है। धन्यवाद।